हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। देखो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा वो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो देखो, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टोटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 11 हैं और उनमें से आज हम ये 2 पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और दूसरा है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और जिसको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वीडियो ख़त्म होते ही मैं यहाँ पे नोट्स अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। और आप चाहो तो कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुका हूँ तो वो देखना मत भूलना। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस और जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और फिर बाकी के हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो कि है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एक ओनर है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर। तो ये 10,000 रुपये जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं इसे हम कहते हैं कैपिटल। अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स ये कहता है कि जो ओनर है और जो ये बिजनेस है ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। यानी बिजनेस एक अलग है और जो ओनर है वो अलग है। भले ही जो बिजनेस है वो ओनर का ही है, वो उसी ने ही स्टार्ट किया है, बट फिर भी जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। और जो ये कैपिटल होती है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यानी बिजनेस के लिए यह एक तरह की लायबिलिटी है, उसके लिए ये एक कर्जा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। इसलिए हम जब बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हम कैपिटल को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो बस यही है सिंपल सा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो यही चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख भी दी है। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो ये कहता है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं एज अ लायबिलिटी और जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी समझाया था। तो बस इतना सा ही है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो कि है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। यह है आपका सेकंड प्रिंसिपल और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को हम मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब देखो, जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जिसे भी हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं उन्हें ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। यानी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स that can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिन्हें मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं ओनली वही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने गुड्स परचेज किए या फिर आपने गुड्स को सेल किया
मान लो आपने कोई एसेट्स परचेज करी या किसी एसेट्स को सेल किया, या मान लो आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और जिन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्हें हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज दोनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।